प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है, रणनीति बनाने में लगी है। देश भर के बीजेपी सांसदों के साथ बीजेपी की टॉप लीडरशिप की मीटिंग हो रही है। जल्दी से तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री ने आज कैसे सांसदों के साथ बैठक की तस्वीर आप देखिए। ये मीटिंग चल रही है। आज जब प्रधानमंत्री अपने सांसदों के साथ बातचीत कर रहे थे, वहीं यूपी के 80 में से 80 सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने त्रिकोण बनाया है, जो विपक्ष के लिए डेंजर जोन साबित हो सकता है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। आप देखिए कि किस तरह से एक एक करके मीटिंग की जा रही है। यानी 24 में 19 से भी बड़ी जीत की तैयारी की जा रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें महा जनसंपर्क अभियान, आम जनता से मिले फीडबैक पर चर्चा की जा रही है। साथ ही आगे के कार्यक्रम की रणनीति भी तय हो रही है। आने वाले महीनों में बीजेपी फिर से जनसंपर्क अभियान लॉन्च करने वाली है। बीजेपी का फोकस इस बार घर घर जाकर लोगों को कनेक्ट करने को लेकर है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए फोकस भी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है। यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें बीजेपी का फोकस बूथ के साथ साथ वोट पर भी होगा। इसके लिए बीजेपी ने 2014 के बाद से यूपी में हुए हर चुनाव का बूथवार एनालिसिस किया है और उन बूथों को ए, बी, सी, डी कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी वाले बूथों पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, जबकि डी कैटेगरी वाले बूथों पर बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है। अब इसी एनालिसिस के आधार पर बीजेपी बूथ के साथ साथ वोट बढ़ाने पर भी फोकस करेगी। बीजेपी का फॉर्मूला क्या है, उसे विस्तार से आपको बताते हैं। बीजेपी का नया फॉर्मूला देखिए। 38% जो वोट आते हैं वो ए कैटेगरी में रखे गए। जिन 4 कैटेगरी में बांटा गया है, उन कैटेगरी को हम आपको बता रहे हैं। ए कैटेगरी बूथों को 45 से 50% करने का टारगेट है। 85,000 बूथों को ए कैटेगरी में लाने का टास्क है। सबसे कमजोर 23,000 बूथों पर फोकस रहेगा, जो डी कैटेगरी में आएंगे। सभी बूथों को नए सिरों से बांटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1,61,000 बूथ हैं, जिनमें से करीब 85,000 बूथों को बीजेपी ए कैटेगरी में लाना चाहती है, जबकि बचे हुए बूथों में से ज्यादातर को बी कैटेगरी में। बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी बूथ सी या डी कैटेगरी में रहे, क्योंकि सी कैटेगरी वाले बूथों पर बीजेपी को विपक्ष से कम और डी कैटेगरी वाले बूथों पर विपक्ष के मुकाबले में बीजेपी को ना के बराबर वोट मिले थे। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हर बूथ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी के जरिए कमान संभाल ली है, जिसे पीएम मोदी भी धार दे रहे हैं। अब त्रिवेणी क्या है, यह समझिए। योगी की त्रिवेणी क्या है? धर्म, राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे पर चलेगी बीजेपी। पूर्वांचल हो या पश्चिम, अवध हो या फिर बुंदेलखंड, हर जगह धर्म, राष्ट्रवाद के साथ विकास की बात हो रही है और इसे ही त्रिवेणी कहा जा रहा है।